आसमान से बरस रही आग के बीच राहत की खबर है। अगले 3-4 दिन में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल आज 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सूरज की तपिश अभी 2-3 दिन ऐसे ही झुलसाती रहेगी। उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश होने से कुछ राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून 3 से 4 दिन में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है बीकानेर से हमारे संवाददाता के सिंह। के सिंह, क्या अपडेट है बीकानेर में मौसम को लेकर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में तेज गर्मी है और इस बार खास बात यह है, इस गर्मी नौतपा से थोड़ी अलग इसलिए है कि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो गई है। यानी कल की अगर हम बात करें तो 47% ह्यूमिडिटी थी, यानी एक तरह से उमस का माहौल था और लोगों की जो स्थिति है वो अपनी जगह बरकरार है। कुल मिला के बीकानेर में गर्मी बहुत तेज है। जी बिल्कुल, गर्मी के चलते जनजीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी देखिए, लोग अधिकतर लोगों की अगर बात करें तो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। रोजमर्रा जो काम जाने वाले लोग हैं वे ही निकल रहे हैं और अमूमन देखने में यही आता है कि शाम को 7 बजे बाद ही जब थोड़ी गर्मी कम दिखती है तब ये लोग जरूर, बच्चे और घरों से बाहर लोग निकलते हैं। बाजार भी शाम को ही सजते हैं। कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने में आ रही है। आजकल बाजारों की स्थिति ये है कि 11 बजे तक भीड़ रहती है, क्योंकि ठंडा माहौल, अगर बात करें तो ठंडा माहौल है जो शाम को होता है। लेकिन तेज गर्मी के चलते अभी भी ये स्थिति है कि रात में भी गर्म हवाएं चलती है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीकानेर संवाददाता के सिंह, जिन्होंने बताया कि दिनचर्या लोगों की प्रभावित हुई है। दिन में सन्नाटा पसरा पड़ा रहता है। आपको एक बार फिर से बता दें, देश के आधे से अधिक राज्यों में मानसून पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश हुई है, कहीं पर प्री मानसून बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद जताई है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो रही है। तो वहीं असम में बाढ़ की वजह से 15 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 26 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की निगरानी के लिए कमांडो तैनात किए गए हैं। तो वहीं आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 8,647 मेगावाट पर दिल्ली की डिमांड पहुंच गई है। यहां अगले 2-3 दिनों में बारिश का अनुमान है। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं कल की बात करें, 18 जून को यूपी का औरई सबसे गर्म शहर रहा। आधा जून गुजर चुका है, लेकिन उत्तर भारत अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की 10 जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश के औरई में टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह देश में सबसे ज्यादा तापमान रहा। राजस्थान के श्री गंगानगर में 46.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो राजस्थान में सबसे टॉप पर रहा। तो वहीं मौसम ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। असम में पार्क की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। असम में बाढ़ के हालात हैं। असम में बाढ़ के हालात खतरनाक हो गए हैं, जहां 15 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 1 लाख जानवर प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की निगरानी के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अफसरों की मीटिंग ली है। काजीरंगा में 3 नई बटालियन कमांडो तैनात की गई है। 600 वन कर्मियों की भर्ती की भी बात की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते 25 जून तक समर वेकेशन को बढ़ा दिया गया है।
पहले राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 15 जून तक समर वेकेशन की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 जून कर दिया गया है। ओडिशा में छुट्टियों का फैसला कलेक्टर लेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल कब खुलेंगे, यह फैसला कलेक्टर करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में 19 जून तक मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहा। गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। तो वहीं आने वाले 3-4 दिन में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री की खबरें सामने आ रही है। तो वहीं मानसून की एंट्री के साथ ही कई राज्यों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई राज्यों में समर वेकेशन को बढ़ा दिया गया है। 25 जून तक वेकेशन को बढ़ाया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के अलग अलग समाचार हैं। कई राज्यों में तेज भीषण गर्मी है, तो कहीं पर बारिश और बाढ़ के समाचार हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सौम्या, दिल्ली में लगातार पड़ रही गर्मी से बिजली की डिमांड बढ़ गई है और लोगों का हाल बेहाल है। क्या मौसम का अपडेट दिल्ली में? जी हाँ आशीष, दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, साफ तौर पर लोग इससे परेशान हैं और भीषण तपती धूप के कारण, लू के कारण लोगों की जो है वो हालत बेहाल है। लोग बाहर निकलने से पहले ये सोच रहे हैं कि वो किस वक्त निकले, क्योंकि साफ तौर पे जो है 12 से 4 का जो वक्त है उसे रेड अलर्ट में डाला गया है। और उसके साथ ही जो है सिर्फ लू की दिक्कत नहीं, बल्कि जो पानी की जो कमी हो रही है उसके कारण भी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि पानी की दिक्कत को लेकर के जो है लोग अपनी अपनी बात भी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जन सड़कों पर भी उतर रही है। से पहले जो है हर रोज कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा है पानी को लेकर के, लेकिन 11 बजे से और 11-12 से लेकर के 4 बजे का समय है, साफ तौर पर समय में लोग बाहर निकल रहे हैं। उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जा रही है। तबियत जो है लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लू के जो पेशेंट्स है वो लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल दिल्ली की स्थिति जो है बिल्कुल सौम्या, नजर बनाए रखें। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा।